क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बोला जा रहा है कि हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका हमें फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम याद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला याद किया था। वो फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसे हमें क्या करना, हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें इस टर्म में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करना है, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूले में सब कुछ प्लस था, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस आ जा रहा है। तो अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर a, b और c वाले टर्म में से कौन सा नेगेटिव है। तो अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर होता है हमारा 2ab, यहाँ पर हमारा होता है 2bc और ये होता है हमारा 2ca। तो यहाँ पर हमारा 2ab जो है, जहाँ पर हमारा 2ab लिख रखा है, वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस का साइन है। इसका मतलब कि a और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब हमारा a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। इसीलिए तो जब नेगेटिव यानी माइनस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं तो हमें और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो 4x स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2x का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा a और b जो है वो नेगेटिव है, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे -3y का स्क्वायर, प्लस c जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 2x और ये b है हमारा -3y, प्लस 2 इंटू -3y और 4z, प्लस 2 इंटू 4z और इंटू -2x। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 2 2 जा 4 होता, -4 और -4 का -3 से मल्टीप्लाई करते तो +12xy आता। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये है हमारा c। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे -2x -3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमें नेगेटिव दे रखा है, माइनस दे रखा है और यहाँ पर भी हमें माइनस दे रखा है। तो इसको फैक्टराइज करना तो इजी है, लेकिन थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा टर्म नेगेटिव है ये फाइंड आउट करने में। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये वाला टर्म देखें तो यहाँ पर हमारा होता है 2ab, ये होता है हमारा 2bc और ये हमारा होता है 2ca। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो 2ab, a और b में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगा, और यहाँ पर होता है हमारा 2bc, तो यहाँ पर b और c हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो और दोनों ही पॉजिटिव हो, और यहाँ पर है हमारा 2ca, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो c और a में से कोई एक नेगेटिव ज़रूर होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2ab और यहाँ पर आता है 2ca। तो अगर हम देखा जाए तो जहाँ जहाँ a वाला टर्म आ रहा है वहाँ पर जो साइन है वो माइनस का लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा a वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 2x स्क्वायर को √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। और ये a वाला हमारा टर्म नेगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ पे -√2x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस
वाई का स्क्वायर प्लस 8z² है, तो 8 को हम 2√2z का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए है हमारा -√2x और बी है हमारा y, प्लस 2 इंटू बी सी, बी है हमारा y और c है हमारा 2√2z, प्लस 2 इंटू ए है हमारा, c है हमारा 2√2z इंटू ए -√2x। तो यहाँ पर ए है हमारा -√2x, बी है हमारा y और c हमारा 2√2z। तो हम इसको लिख देंगे, तो इसको हम लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z और -√2x प्लस y प्लस 2√2z। और जो ये हमारा फर्स्ट का जो आया था फैक्टराइज, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, -2x माइनस 3y प्लस 4z और -2x माइनस 3y प्लस 4z।